अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, जिसे हम एच से भी शो करते हैं। आज इस पर हम इंशाअल्लाह रहमान बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि हेडोनिक प्राइसिंग मेथड कोई तरीकाकार, कोई कुलिया, कोई फार्मूला। प्राइसिंग यानी कि जिसमें हम कीमत अदा करते हैं, कोई चीज़ फिर लेते हैं और उसके की कीमत अदा करते हैं, उसको हम प्राइसिंग का नाम देते हैं। यही बात है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम इसका पहला पॉइंट देते हैं। दी हेडोनिक प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यूज आर इन्वायरमेंटल सर्विसेज दैट डायरेक्टली अफेक्ट द मार्केट प्राइसेस। इसमें जो मेन दो बातें हैं वो ये है कि एक है डायरेक्टली और सेकंड बात है कि मार्केट प्राइसेस। यानी कि ऐसी भी कोई भी ऐसी चीज़, खमा उसका ताल्लुक इकोनॉमिक वैल्यू से हो या इन्वायरमेंटल सर्विसेज से हो, जो क्या करता हो कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता हो मार्केट सर्विसेज पर। टू एस्टिमेट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर इन्वायरमेंटल सर्विसेज, यानी कि मार्केट में जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज मौजूद हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, खमा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यूज़ हों, उस मेथड को परखने, उस तरीका का को परखने के लिए हम हेडोनिक प्राइसिस मेथड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे दुकान है, मार्केट है, वो मार्केट है, उसमें एक मिसाल ले रहे हैं हम। उसमें हमारे पास क्लॉथ है, कपड़े हैं, क्लॉथ। तो इसका इफेक्ट, मिसाल को इसकी कीमत है 500 रुपया, 500 रुपीज़ हैं। तो अगर उस मार्केट में या उस मार्केट वाली एरिया में कोई ऐसी चीज़ें होगी या ऐसे लोगों का बिहेवियर हो गया है या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे काम कर लिए हैं कि जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो ऊपर हो गई है, तो ये जो गवर्नमेंट में कोई भी किसी भी तरीका कहाँ कोई भी काम किया है गवर्नमेंट ने या उस सोसाइटी ने, जिसकी वजह से इस कपड़े की कीमत ऊपर हो गई है, तो उस को हम कहेंगे कि ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से, या जो इन्वायरमेंट इस सोसाइटी की मैनेजमेंट है उसकी लापरवाही की वजह से इसकी कीमत अबव हो गई है, या इसकी कीमत बिलो हो सकती है। तो ये भी हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट की यानी कि अच्छाई है, या इंतज़ामिया की, सोसाइटी वाली इंतज़ामियों की ये अच्छाई है कि उन्होंने हमारी कीमत कम कर दी है। यानी कि बहुत तरीक़ों से, बहुत वेज से हर हर एक चीज़ पर जो हम ख़रीदते हैं अपनी सहूलत के लिए, अगर उसकी कीमत में उतार चढ़ाव आता जाता है तो वो किसी न किसी चीज़ की वजह से होता है ना। तो इस चीज़ को परखने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जो कि हेडोनिक प्राइसिंग मेथड कहलाता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन अस, ये हम पर मुनहसर होता है कि हम किस तरह की वैल्यू चाह रहे हैं। अगर हम एक सब्ज़ी मंडी पे चला जाएँ, गल्ला मंडी में चले जाएँ, कि जो या कोई भी सब्ज़ी मंडी होगी, गल्ला मंडी होगी, या फिर जानवरों मवेशी मंडी होगी, यानी कि जो भी किसी भी मार्केट में चला जाए, किसी दुकान पर चले जाएँ, हम मिसाल लेते हैं, हम सब्ज़ी मंडी पर जाते हैं, जहाँ हमें जो सब्ज़ियाँ मिलती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी मिलते हैं। तो एक अब हम मिसाल लेते हैं कि माल्टे माल्टे हैं और केले। ओके, हम इसकी मिसाल लेते हैं केले के, हमें एक दर्जन जो बिल्कुल सही है वो हमें दर्जन मिल रहे हैं 50 रुपये दर्जन। ओके, बिल्कुल जो सही है, लेकिन जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिन केलों की, वो हमें में दर्जन मिल रहे हैं 40 रुपये में। तो जो अब आने वाले लोग होंगे उस मार्केट में, सब्जी मंडी में जाने वाले जो लोग होंगे, अब वो उन पर डिपेंड करेगा कि वो बहुत अच्छे आला क्वालिटी के कोई केले खरीदेंगे या बिलो कीमत वाले जो केले होंगे वो खरीदेंगे। ये डिपेंड्स अपॉन अस, यहाँ पर डिपेंड करता है। और मिसाल के तौर पर ये मंडी है, एक सब्जी मंडी, इसके इर्द गिर्द जो एरिया वो है पुअर एरिया है, इनके लोग गरीब हैं। तो लोग ज़्यादा, इनके 100 में से तकरीबन ऑलमोस्ट 70% जो होंगे वो प्रेफर करेंगे ये 40 रुपये वाले दर्जन वाले केले होंगे। तो अब मंडी में ये लोग तो जिनके पास ये होंगे वो तो मुंह देखते रहेंगे तो है कि होंगे प्यार। तो ये क्या करेंगे, ये भी इनकी तरह के केले ले आएंगे जो 40 रुपये से दर्जन मिलने लग जाएंगे। तो
तो इस तरह जो 40 रुपये दर्जन वाले केलों की उनकी कीमत, यानी कि ये केलों की तादाद मंडी में ज़्यादा हो जाएगी बेनिस्बत अच्छी क्वालिटी की। ये तो अगर ये हम पर डिपेंड करता है। अगर इसी तरह हम अपने जो हमारा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ चले चले जाएँ तो उधर ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं बेनिस्बत दूसरे शहरों की। तो उधर अच्छी ये क्वालिटी ज़्यादा बिकेगी, तो इसलिए वहाँ इस तरह की क्वालिटी के केले ज़्यादा होंगे। ये डिपेंड करता है हम पर। It is basically the pricing method of the goods which takes into consideration the internal as well as external factors. अब ये नहीं है कि हम, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी। अब ये जो है ना हेडोनिक प्राइसिंग मेथड, ये हर चीज़ पर अप्लाई हो सकता है। सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में, हर चीज़ पर, हर उस चीज़ पर अप्लाई हो सकता है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू पर या मार्केट वैल्यू को पर इफेक्ट होता है। उसकी मार्केट वैल्यू पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो इट इज़ द बेसिकली प्राइसिंग मेथड ऑफ द गुड्स विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑफ द इंटरनल एज वेल एज, ये इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि दोनों चीज़ों को इस मेथड में देखा जाता है, ड्यूरिंग प्राइसिंग मेथड में। अब इसकी अच्छा पहले एग्जांपल देख लें, फिर मैं मज़ीद अर्ज़ करता हूँ। द हाउसिंग इंडस्ट्री इज़ बेस्ट एग्जांपल, कि जो जहाँ इंडस्ट्रीज एरियाज़ होते हैं वहाँ ये जो हेडोनिक प्राइसिंग मेथड ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैल्यू ऑफ हाउस डिपेंडिंग ऑन मैनी करेक्टरिस, अब जो हाउस है, मिसाल एक इंडस्ट्री एरिया है, उसमें जो हाउस की वैल्यू है वो उसकी डिपेंड ऑन मैनी करेक्टरिस, उसकी हाउस की बहुत ज़्यादा करेक्टरिस पर डिपेंड करता है। अब इन तीनों पॉइंटों को एक मैं एग्जांपल के ज़रिए इधर रखने लगा हूँ। ओके, सपोज करते हैं हमारे पास मैं एग्जांपल देने लगा हूँ कि ये हमारे पास घर है, एक घर है हमारे पास, और ये हमारे पास एक फैक्ट्री है। ये हमारे पास क्या है, फैक्ट्री है, और ये हाउस है हमारा, और ये हमारा फैक्ट्री एरिया है इधर से लेकर इधर तक। ये हमारे पास फैक्ट्री एरिया, जितना भी ये एरिया, इधर घर ही घर हैं सब इधर इस साइड पर, और इस साइड पर जो फैक्ट्री एरिया, छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, ये शॉप मार्केट्स हैं, बाजार्स हैं। ओके, ये सब क्या है, हाउसेज हैं। ये तरतीब बना लिया मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस है कि इस घर वाला जो आदमी है वो इस फैक्ट्री में काम करता है। ओके, तो अब ये अपने इस घर में बहुत तंग है। तंग तंग का क्या मतलब है कि वो चाहता है कि मैं इस एरिया से बाहर निकलूं। क्यों? क्योंकि इसका जो पोल्यूशन है फैक्ट्री एरिया का, ज़ाहिर बात वो इर्द गिर्द अराउंडिंग सराउंडिंग को ही जो है ना अफेक्ट करेगा, जो पोल्यूशन होंगे, एयर पोल्यूशन। ये आदमी क्या कहता है, यार अगरचे मुझे फ़ायदा तो हासिल हो रहा है कि मैं नज़दीक है, इधर मैं 10 मिनट इधर पहुंच जाता, लेकिन जो ना एयर पोल्यूशन, उसके साथ जो वाटर पोल्यूशन है वो बहुत हमारी ख़राब है, जिसकी वजह से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इसलिए कहेगा कि मैं जो है ना इधर आ जाता हूँ, इस हाउस में, यानी कि फैक्ट्री एरिया से बाहर चला जाता हूँ। और इस हाउस में इधर हमारे इस साइड पर पार्क है, पार्क इस साइड पर, इस मार्केट है बहुत ज़्यादा, जिसे हर चीज़ आसानी मिल सकती है। और इस पर एक रोड है, यहाँ रोड है, यहाँ रोड जा रहा है, तो ये प्रेफर करेगा इसको, अगरचे इसकी कीमत, इस हाउस की कीमत ज़्यादा है इस हाउस की निस्बत। ये कहेगा कि ठीक है अगरचे दूर है, लेकिन इधर देखें हमारे पास पार्क है, खूबसूरत दरख्त हैं, हमारी एयर पोल्यूशन अच्छी है, इसके अलावा हमारे पास मार्केट अवेलेबल, हर चीज़ मौजूद है। इसके बाद हमारे पास हाईवे गुजरता है, स्कूल है हमारे पास इर्द गिर्द, हमारे पास मस्जिद है, जहाँ मस्जिद नमाज अदा कर से बासानी, अगरचे इसका इससे फासला ज़्यादा है, लेकिन ये प्रेफर करेगा इसी को। ओके, तो ये है बात कि डिपेंड्स ऑन मैनी करेक्टरिस्टिक्स, कि जो वैल्यू होती है हाउस की वो बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। ये तो एक केस हो गया हमारे पास, एक केस हो गया। अब इसी एग्जांपल को हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर चलो ये हम सपोज करते हैं हमारे पास ये रोड है, ये वाला सारा रोड है, और इधर में हमारे पास जो है ना वो टाउन है, एक टाउन है, और इस रोड के साथ एक दफ्तर है, बैंक का दफ्तर है, ऑफिस है, कोई लगा यहाँ। तो ये शख्स जो होगा, किधर गया, होस्ट बनाए,
तो इससे यहाँ तक जो फासला है ना, वो है, सपोज कर लें आप 5 किलोमीटर। ओके। तो इसका एक आदमी का घर इधर है, वो हाउस तो इस टाउन में है। इस टाउन में पार्क भी है, खूबसूरत दरख्त भी है, मस्जिद भी है, और स्कूल भी है, और मैनेजमेंट भी अच्छी है, और इसके बाद मार्केट भी अवेलेबल है जहाँ चीज़ भी मिल सकती है। तो ये शख्स इसको ज़्यादा प्रेफर करेगा कि मेरे घर से इधर चलो 5 किलोमीटर है तो कम ही है फासला, बेनिस्बत यहाँ अगर इसका घर यहाँ है। ओके। अब ये आदमी जो होगा ये देखेगा कि मुझे फायदे नज़र आ रहे हैं, और आ रहे हैं जो कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, फायदे पॉजिटिव जो अच्छे नज़र आ रहे हैं वो किधर आ रहे हैं, वो देखेगा इधर मुझे अगर पहली बात है मेरा फासला कम है, दूसरी बात इधर मस्जिद है, मेरे पास स्कूल है, मदरसा है, उसके बाद हमारे पास मार्केट अवेलेबल है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो ये इसको प्रेफर करेगा। अब इसकी कीमत सपोज करते हैं हमारे पास 10,000 है किराए की, और इस रेंट की इधर है हमारे पास 15,000, फिर भी ये शख्स इसको प्रेफर करेगा, कहेगा चलो एक तो नुकसान हो रहा है, नुकसान क्या होगा, इधर हमारी 10,000 थी, इधर 15,000 है, अगर जो 5,000 इधर ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन इसी को प्रेफर प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इधर फ़ायदे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि आने जाने का मसला नहीं है इतना, सेकंड बाय इधर स्कूल है, मस्जिद है, मदरसा है, मैनेजमेंट अच्छी है, मार्केट अवेलेबल है, यहाँ हाउस इर्द गिर्द पार्किंग अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको प्रेफर करेगा। अगर तो यहाँ इसकी जो रेंट है वो किराया वो बहुत ज़्यादा है। ओके। तो ये आज की छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछा चाहते हैं तो मैं कमेंट की सूची में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें, लेकिन डिसलाइक करने से पहले आप कमेंट में बता दें कि इस वीडियो में क्या कमी है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती तस्लीम करके इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।